फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल प्रोफेशनल टर्म्स। आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन। आज हम माइग्रेन के बारे में बात करेंगे कि माइग्रेन क्या होता है। आप जानते ही होंगे कि माइग्रेन एक हेडेक है, पेन है, दर्द है जो बहुत ही सीवियर होता है। एंड माइग्रेन के जो अटैक्स हैं वो काफ़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अफेक्ट करके चलते हैं। आप जानते ही होंगे कि माइग्रेन जो है ये बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम्स है। जिनको माइग्रेन हो जाती है उनका पूरा दिन ख़राब कर सकती है ये। नाउ जहाँ तक सिम्टम्स का सवाल है तो इस पर वैरायटी ऑफ सिम्टम्स आते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज़ द हेडेक। जो हेडेक है वो सबसे मोस्ट कॉमन होता है। जो हेडेक है वो तो बहुत ही इंटेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। हेडेक के साथ साथ नोजिया फील हो सकता है, मतलब कि जी मचलाना, उल्टी होना, बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग होना, ये सारे सिम्टम्स शो होते हैं। और जो हेडेक होता है उसके साथ आवाज़, लाइट, ये दोनों बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही सेंसिटिविटी डेवलप्ड हो जाती है इनके अंदर। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो अगर रोशनी अचानक से आ रही है तो एकदम से चौका चांद सा लगने लगता है। आवाज़ जो बहुत ही लाउड स्पीकर से आ रही है तो बहुत ही ज़्यादा कानों में लगने लगती है। ऐसे ही जो कोई स्मेल है या कोई भी दुर्गंध आती है तो उसके लिए भी काफ़ी सेंसिटिविटी डेवलप्ड हो जाती है बॉडी में। इम्पैक्ट थोड़े से चेंजेस विजन में भी आते हैं। जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं वो कंप्लेन करते हैं। तो माइग्रेन वास्तव में इंटेंस हेडेक होता है, बट बहुत सारे एसोसिएटेड हेडेक होते हैं। अगर हम माइग्रेन की बात करें तो ये दो तरीके से होता है। तो हम देखते हैं वो तरीके कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर 1 इज़ द एपिसोडिक माइग्रेन। इसका क्या मतलब होता है कि कभी कभी अटैक्स आएगा। और नंबर सेकंड में क्या होता है, सेकंड इज़ द क्रोनिक माइग्रेन। ये एक क्रोनिक माइग्रेन होता है। जो क्रोनिक माइग्रेन होता है वो लगातार होगा, बहुत अधिक होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। नाउ अब हम ये देखते हैं कि एपिसोडिक माइग्रेन किसे कहते हैं, क्या होता है एपिसोडिक माइग्रेन। तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो माइग्रेन के 2 अटैक्स होते हैं। अगर एक महीने में 14 अटैक्स से कम आते हैं, जो अटैक्स होते हैं 14 अटैक से कम आते हैं किसी पर्सन के अंदर, तो वो वास्तव में एपिसोडिक माइग्रेन के अंदर आएगा। बट किसी पर्सन में अगर एक महीने में 15 अटैक से ज़्यादा आ रहे हैं तो उस पर्सन में क्रोनिक माइग्रेन के अंदर माना जाएगा, वो पेशेंट क्रोनिक माइग्रेन के अंदर होगा। नाउ लोकेट द कॉजेस। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो माइग्रेन कॉज करती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, ये देखते हैं। देखिए, यह सही बात है कि जो माइग्रेन है वो एक मिस्ट्री है। अभी तक कोई फाइनल वर्ड नहीं है जिसके चलते यह बताया जाए कि माइग्रेन किसके कारण होती है। बट देन आर सर्टेन वेरिएज। सो जो साइंटिफिक एनालिसिस होता है उससे ये माना जाता है कि दिस आर फॉर रीज़न। नंबर 1 इज़ द जेनेटिक्स। ऐसा माना जाता है कि ये जेनेटिकली होता है। दियर सेटन द पीपल, जो माइग्रेन के पीपल होते हैं, माइग्रेन के लिए जो होता है वो प्री एक्सपोजर होते हैं, जो जेनेटिक्स होता है, इसमें ये नंबर 1 होता है। सेकेंड इज़ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो हमारे इन्वायरमेंट हैं, जो वातावरण है, ये माइग्रेन को भी उभारने या फिर लाने की ताकत रखता है। नंबर 3 क्या होता है, ये इसमें एक सेरोटोनिन नामक का केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जो वास्तव में हमारा डिप्रेशन, हमारे हैप्पीनेस, इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि शायद जो सेरोटोनिन है उसका लेवल्स हमारे ब्रेन में गड़बड़ हो गया है, जिसके चलते ये अटैक्स आ रहे हैं। नंबर 4, ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी अगर एयर वायर हो जाए
तो उनके आने की संभावना बढ़ जाती है। जो माइग्रेन्स होते हैं उनके आने की संभावना और अधिक हो जाती है। देखिए, माइग्रेन एक टेंडेंसी है, ये हमेशा इसको ट्रिगर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये जो होते हैं इनको ट्रिगर्स की ज़रूरत पड़ती है माइग्रेन के अटैक्स को लाने के लिए। ये इनको बिल्कुल ऐसा ही समझते हैं जैसे कि पेट्रोल के अंदर ज्वलनशील की टेंडेंसी होती है, बस उसको दियासलाई चाहिए आग लगाने के लिए। वैसे ही इसमें माइग्रेन के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि बिना ट्रिगर्स के आपको हेडेक नहीं आ सकता है। अगर ये जो ट्रिगर्स हैं उनको आने से रोकें तो वास्तव में माइग्रेन के अटैक्स के आने को रोक सकते हैं। बट जो ट्रिगर्स हैं वो हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, उनके अंदर कई चीज़ों से आ सकती है, पर पार्टिकुलरली एक ही चीज़ से नहीं होता है। नाउ ये जो ट्रिगर्स हैं इनको ध्यान से देखिएगा। देखो, ये कुछ खाने की चीज़ें हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे फर्स्ट है हमारा एल्कोहल इज़ वन, जो माइग्रेन के अटैक्स को प्रिस्क्रिप्ट करता है। एल्कोहल के अंदर वाइन प्रेजेंट होता है, जो रेड वाइन होता है वो माइग्रेन को लाने की ताकत रखता है। और इसमें क्या होता है, और कुछ चीज़ होती हैं या फिर कुछ बहुत सारे डेयरी मिल्क होते हैं, जो डेयरी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो माइग्रेन को लाने के कारण हो सकते हैं। चॉकलेट्स हो सकते हैं, कॉफ़ी हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ें माइग्रेन को प्रिस्क्रिप्ट करने की ताकत रखते हैं। या फिर कोई ऐसी खाने की चीज़ें जिनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है, वो माइग्रेन के अटैक्स को लेकर आ सकते हैं। या फिर डिहाइड्रेशन हो सकता है, वो क्या करता है, वो माइग्रेन को स्टिमुलेट्स कर सकता है। या कोई भी सेंसरी स्टिमुलाई है जैसे कि ब्राइट लाइट, लाउड साउंड, ये भी क्या कर सकते हैं, माइग्रेन के अटैक्स को ला सकते हैं। इस कैसे होता है, जैसे कि आप किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ पे बहुत सारी डिस्को लाइट हैं, लाउड स्पीकर है, लाउड साउंड है, तो वहाँ कुछ समय बजने के बाद, एक आधे घंटे बाद, 1 घंटे के बाद आपके सिर में एक साइड में बहुत ही तेज़ी से दर्द स्टार्ट हो जाता है। और कुछ ट्रिगर्स हैं हार्मोन्स के कारण होता है, जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के कारण भी डेवलप्ड हो सकते हैं। और कुछ हमारी मेडिसिन्स हैं जो ट्रिगर्स कर सकती हैं, जैसे कि वैसोडाइलेटर्स हैं, एनटीजी हैं, ये हेडेक को स्टिमुलेट कर सकती हैं। हमारी बॉडी में कोई भी हेडेक हो तो वास्तव में माना जाता है कि 70% ये माइग्रेन स्ट्रेस के कारण होता है। देखिए, स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं। स्ट्रेस इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। अगर आप इरेगुलर स्लीप ले रहे हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगी, माइग्रेन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। वेदर के चेंजेस होने के कारण भी हो सकता है। काफ़ी टाइम मोबाइल यूज़ करना, डेस्कटॉप यूज़ करना, या फिर लैपटॉप को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना, तो इसके कारण भी टेंडेंसी डेवलप्ड हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम इसको पहचान पाएंगे कि हाँ ये माइग्रेन है। तो पेशेंट के सिर में एक भाग में बहुत ही तेज़ी से दर्द होगा, जहाँ पर पेशेंट का फ्रंटल टेम्पोरल एरिया हो सकता है या फिर ऑक्सीपिटल एरिया हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को बहुत तेज़ी से दर्द होगा। कई बार पेशेंट के सिर का जो पिछला भाग है उस एरिया में भी दर्द होता है। पेशेंट के नेक में भी पेन हो सकता है। माइग्रेन में इसके अलावा ये दर्द 1 से 2 घंटे में सीवियरिटी में बढ़ता है। ये दर्द 4 घंटे से 72 घंटे तक ये दर्द पेशेंट में प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा पेशेंट को कई बार चक्कर आ सकता है, उसके साथ साथ पेशेंट में नोजिया फील होता है, वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर जो माइग्रेन को कम करना है तो उसके जो रिस्क फैक्टर हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी माइग्रेन कम होगा।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं डायग्नोसिस की डायग्नोस क्या कर सकते हैं डॉक्टर। क्या हेडेक को डायग्नोस करने के लिए कोई भी लैब या फिर स्पेसिफिक टेस्ट या फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। इसमें डॉक्टर क्या करता है, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेता है, उसके कुछ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो डायग्नोस कर देता है। जब पर्सन के अंदर बहुत ही सीवियर पेन हो जाता है या जो भी कंडीशन है वो बहुत ही सीवियर हो जाता है, तब क्या करते हैं, वो एमआरआई को एडवाइस कर सकते हैं। बट जब तक एक्यूट रहता है, नॉर्मल रहता है, तो उसमें कोई भी टेस्ट नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम कैसे देंगे माइग्रेन को। माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए 2 टाइप्स की मेडिसिन आती हैं। सबसे पहले जो एक्यूट माइग्रेन होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, देन जो क्रोनिक माइग्रेन होता है उसके ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाता है। तो जो एक्यूट माइग्रेन है उसके अटैक्स को देखते हैं कि क्या होता है। इसको सबसाइड करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है वो कौन कौन सी है, ट्रिप्टान्स, डिटान्स, एर्गोट, एल्कलॉइड्स, एनेसाइड। ये कुछ ड्रग्स होती हैं जो एक्यूट माइग्रेन अटैक्स में प्रोवाइड की जाती हैं। देन इसके प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, ये देखिए। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती है, बीटा ब्लॉकर्स यूज की जाती है एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी यूज की जा सकती है।